Hello, good morning to all. In the last class, we have done some examples of polar plot. This is our fifth lecture. In that examples, we done some examples, and we have studied two rules. In first rule, that is when a pole at origin is added, the head where the frequency is tends to infinity, the head and tail. What is tail? A polar plot where the frequency is 0 plus. The head and tail of the polar plot shift by 90 degree in clockwise direction, or you can also write it minus 90 degree. जैसे माइनस लगा देंगे that means it is in clockwise direction. So either you say shift by 90 degree in clockwise direction, or we can go through mathematical calculation with minus 90 degree. And second case is when a pole on real axis is added. Pole on real axis is added. Head of polar plot is shift by 90 degree in clockwise direction and tail remains the same. tail का पोजीशन चेंज नहीं होता है. इसके बेस्ड हम लोगों ने 5-6 एग्जांपल भी कर लिया है. तो ये बेसिक पॉइंट्स है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे. इसी के बेस पे कुछ और हम पोलर प्लॉट ड्रॉ करते हैं, जो कि थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करते हैं. जैसे मैं कहूं और ट्रांसफर फंक्शन GSHS इक्वल टू 1 over SQ1 plus ST1 ST2 ST3. इसका स्केच कैसे होगा? तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसका हेड काउंट करेंगे हम लोग. शिफ्ट कितना से होगा? शिफ्ट ऑफ हेड कितना हो जाएगा? एक तो मेरा रेफरेंस में चला जाएगा, किसी एक को 1/s + t ये रेफरेंस मान लेंगे. उसके बाद हम काउंट करेंगे. हेड शिफ्ट होता है दोनों के कारण, पोल्स ऑन ओरिजिन और पोल्स ऑन रियल एक्सिस. ओके, सो 3 1 2 इसके कारण हेड शिफ्ट करेगा. 3 ओरिजिन के कारण, ओरिजिन के कारण हेड टेल दोनों शिफ्ट करता है. हेड शिफ्ट किसके कारण करेगा? 3 यहाँ 2, सो 5 टाइम्स 90 डिग्री 450 डिग्री से शिफ्ट होगा. इसको आप इक्विवेलेंट समझ सकते हैं कितना? 360 से एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा, और जो इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना? 360 हटा सकते हैं इसमें, क्योंकि जहां पोजीशन था वो पोजीशन फिर रिपीट करता है कितने के बाद? 360 के बाद. तो ये 90 डिग्री के इक्विवेलेंट बचेगा. मतलब जो ओरिजिनल शिफ्टिंग होना है उसमें हेड में वो 90 से होगा. टेल कितना हो जाएगा? टेल किसके कारण होता है? टेल ओनली ओरिजिन पे, क्योंकि आपको बताया गया ओरिजिन है हेड टेल दोनों. तो टेल सिर्फ ओरिजिन के कारण होगा. इसमें जो काउंटिंग होगा दैट इज ड्यू टू ओरिजिन, और ओरिजिन पे कितना पोल है? 3 है, तो 270 डिग्री. स्केच हो जाएगा इसका. इस टाइप से ये रेफरेंस हो जाएगा. रेफरेंस अब किसका था? रेफरेंस 1/1 plus ST को मान के चल रहे हैं, आपको पता है ना? अब इसका हेड कहाँ पे चला जाएगा? 450 का शिफ्ट करना है, तो 450 हेड अभी यहाँ पे है. दिस इज आवर हेड पोजीशन, दिस इज आवर टेल पोजीशन. इसी को हमको शिफ्ट करना है. इसका डायरेक्शन ऐसा हुआ करता था, दिस इज रेफरेंस. तो टेल कितना से हेड करना है? 90 से शिफ्ट करेगा क्लॉकवाइज में. तो पहले कहाँ था? -90 पे है,
इसका 90 डिग्री और शिफ्ट करना है यहाँ से जो पोजीशन में क्लॉक वाइज में 90, तो आपको पता है 90 से एक और 90 शिफ्ट होगा तो 180 पे, मतलब जो हेड आने वाला है वो 180 माइनस 180 पे हो जाएगा। और टेल का पोजीशन पता है, टेल 270 से शिफ्ट करेगा। तो अभी टेल का पोजीशन कितना है, टेल का पोजीशन है 0 डिग्री में, हम इसमें 270 ऐड करेंगे तो कहाँ चला जाएगा टेल, बताइए। यहाँ पे आ जाएगा 90, 180, 270। इसको इधर क्यों, ये भी समझना है आपको, इधर क्यों, क्योंकि यहाँ जिसका टेल रहता था 0 से थोड़ा सा नीचे, तो 0 से थोड़ा सा नीचे मान लेते हैं कि -1 डिग्री ही था, थोड़ा सा नीचे, उसमें 270 का शिफ्टिंग देना है। तो 270 क्लॉकवाइज मैथमेटिक्स में बोलेंगे तो -270, तो आपको पता नहीं कितना हो जाएगा रिजल्ट में 271 डिग्री विथ नेगेटिव साइन, दैट इज जो 270 का लाइन है -270 उस बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगा। तो टेल का पोजीशन अब जो है न्यू टेल यहाँ पे आ गया, पहले कहाँ था यहाँ पे, इसको रेफरेंस है, इसको स्केच करने की कोई जरूरत नहीं होता है, जस्ट एक डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। तो दिस इज हेड, दिस इज टेल, हेड पता है 180 और टेल यहाँ भी दोनों को मैच करना है, तो ऑब्वियस है इस तरह से इसका स्केचिंग हो जाएगा। इस तरह से आप किसी का भी, तो एक एग्जांपल था वेयर मिक्सिंग ऑफ पोल्स मींस एडिशन ऑफ पोल्स एट ओरिजिन एंड एडिशन ऑफ पोल्स एट अदर देन ओरिजिन, दैट इज ऑन रियल एक्सिस। इससे बेस्ट एग्जांपल। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और कैलकुलेशन। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी पूछा जाता है कैसे निकाला जाए, इसका मैं नीड है, जब मैं नाइक्विस्ट प्लॉट करूंगा तो वहां कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लेट अस सपोज GSHS, we called it open loop transfer function, suppose it is 1 by ST1 and ST2, राइट। तो हम क्या करते हैं, एंड वी हैव, इसका स्केच सबको मालूम है, कैसे कर सकते हैं, रेफरेंस होगा और ज़्यादा डिटेल नहीं, ये मैं डिटेल बता चुका हूँ और थोड़ा सा जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसके बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे। दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज रियल एक्सिस, पोजीशन ऑफ ओरिजिन, रेफरेंस के रिस्पेक्ट में एक एडिशन ऑफ पोल किया गया वेयर एट ऑन रियल एक्सिस। रियल एक्सिस का क्या होगा, ओनली हेड शिफ्टेड बाय 90 डिग्री, मतलब जो हेड -90 पे है वो कहाँ चला जाएगा, सिंपल -180 पे चला जाएगा, ठीक है। टेल रिमेंस सेम, टेल का पोजीशन यही कराना, दिस इज हेड रेफरेंस का, तो हेड आ जाएगा 180 से शिफ्ट करेगा, हेड कितना हो जाएगा, 1 एडिशन है 180 तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज शिफ्टिंग होगा, तो 90 पे पहले ही है -90 पे, इसमें क्लॉकवाइज 90 शिफ्ट करेंगे, क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आ जाएगा 180 पे, 180 से पहले रहेगा क्योंकि 90 से पहले रहता है, ये बहुत बार हो चुका है, रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये क्या करेंगे, इसका फाइनल स्केच जो आएगा इस टाइप से आएगा, ये रेफरेंस जस्ट आपको मार। So this is our new head and new position of tail. Now if you require or if I want to find this is 90 degree, क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ। What is the frequency here? At this point frequency is 0 plus. What is frequency at this point? At head position, frequency tends to infinity. If someone asks to find frequency at this position, what is the frequency here? This is our question in this case. कि फ्रीक्वेंसी तो बढ़ रहा है, जीरो के बाद हो सकता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेट अस सपोज 0.1 रेडियन पर सेकंड, समझ पा रहे हैं, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ा होगा, ये मान लो 10 रेडियन पे आ गया है ना। इसी तरह बढ़ते बढ़ते कोई फ्रीक्वेंसी आए, इस पॉइंट पे व्हेन इट क्रॉसेस नेगेटिव y एक्सिस, देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एट दिस पोजीशन, so at this position, so one conventional method may be at this axis real part is 0 because it is purely imaginary, तो जब conventional method से हम निकालेंगे z x plus j ओमेगा, तो हम इसको डिस्कार्ड और स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं because we don't follow this process because it becomes very lengthy,
यूजिंग रैशनलाइजेशन प्रोसेस, तो उस प्रोसेस को हम पहले डिस्कार्ड कर चुके हैं। इस प्रोसेस से बनता क्वेश्चन तो कैसे डील होता है, तो यहाँ पे रियल पार्ट को कर देते हैं, समझ पा रहे, क्योंकि ये प्योरली इमेजनरी है, तो इमेजनरी पे रियल पार्ट बनेगा नहीं, और रियल पार्ट को जीरो करके इसका जो आफ्टर रैशनलाइजेशन इक्वेटिंग रियल पार्ट इक्वेटेड टू जीरो, एंड वी हैव इक्वेशन और वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर फ्रीक्वेंसी, बट वी हैव डिस्क्राइब्ड दिस प्रोसेस ऑलरेडी। देन व्हाट इज द प्रोसेस टू फाइंड फ्रीक्वेंसी यूजिंग पोलर फॉर्म? पोलर फॉर्म जो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड और थीटा का इक्वेशन लिया है, उससे कैसे? बहुत इजी। क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड, हमें मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, थीटा चाहिए। थीटा के हम क्या करते हैं, ऐसे को जी ओमेगा पुट करना, ऐसे को जी ओमेगा, तो ये जो मैग्नीट्यूड जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 1 ओमेगा टी टी। इसको मैं बाउंड्री सेपरेट कर देना होगा, जीरो, यहाँ पे जे छूट रहा है, जी हो जाएगा। मैग्नीट्यूड पता है 1 बाय रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, मैग्नीट्यूड हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए एंगल, एंगल से निकल जाएगा थीटा। व्हाट इज थीटा? न्यूमरेटर का बहुत बार हो चुका है 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस डिनोमिनेटर एंगल tan इनवर्स ओमेगा t1 बाय 1, बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसलिए 1 में नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, दिस इज थीटा। सो इन दिस एक्सप्रेशन ओमेगा इज वेरिएबल, t1 t2 आर कांस्टेंट गिवन, बॉडी प्लॉट में इसका वैल्यू दिया रहेगा, हो सकता है 1 2 3 कुछ भी दिया रहेगा, दैट इज इट इज गिवन टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम, राइट? क्या होगा, एंड ओमेगा इज वेरिएबल, तो ओमेगा रन कर रहा है कहां से, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, इसी के रेंज में ओमेगा में रहेगा, यहां भी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, ये निकलेगा इन टर्म्स ऑफ t1 t2, कैसे निकलेगा? वन थिंग इज श्योर दैट एट दिस पॉइंट व्हाट इज एंगल हियर, -90 डिग्री, सो इफ यू सिंपली इक्वेट थीटा इक्वल टू -90 डिग्री, देन वी हैव द एक्सप्रेशन एंड सॉल्व इट फॉर फ्रीक्वेंसी। तो वही हम काम करने जा रहे हैं, इसको मान लेते हैं हम, कुछ पॉइंट बोल लेते हैं t डैश। सो ओमेगा एट, फॉर ओमेगा एट t डैश, इसका नाम ले रहे हैं t डैश, थीटा इज इक्वल टू -90 डिग्री, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर थीटा, एंड दिस इक्वेशन 1 है, तो पुटिंग दिस थीटा इन इक्वेशन 1, इससे आप कहीं का भी निकाल सकते हैं, कहीं का इन द सेंस इसमें तो एक ही मेन लाइन को क्रॉस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे निकलेगा, इसको तो क्रॉस नहीं कर रहा है, यहाँ पे थीटा का इक्वल टू 180 नहीं करेंगे, इसके बीच में यहाँ पे कुछ निकाला जाए कि जब एंगल का वैल्यू 45 है तो फ्रीक्वेंसी कितना हो आप निकाल सकते हैं, लेकिन इन जनरल आपको ये बाउंड्री निकालना होता है। तो अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, सो व्हाट इज कैलकुलेशन, -90 इक्वल टू tan इनवर्स, ये माइनस माइनस कॉमन कर लेते हैं, नेगेटिव tan इनवर्स x मींस ओमेगा t1 प्लस tan इनवर्स ओमेगा t2, नेगेटिव नेगेटिव गेट्स कैंसल, एंड tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, you know it is tan इनवर्स x प्लस y, so what is x ओमेगा t1 ओमेगा t2, tan इनवर्स x प्लस y, और इसका भी कोई काम नहीं है इतना, डिवाइड बाय 1 माइनस x इनटू y, सो ओमेगा t1 इनटू y, y को कितना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम कैसे लिख रही है, ऑलमोस्ट सबको मालूम होगा, फिर भी मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला को, इज इक्वल टू होता है, इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy, इसी फॉर्मूला को मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। अब क्या करना है, 90 डिग्री टेकिंग tan बोथ साइड, tan दोनों साइड में लेता है, ये tan 90 डिग्री हो जाएगा, tan ऑफ tan इनवर्स
देखिए यहाँ पे किस तरह यूज करेंगे, tan इनवर्स x इक्वल टू कितना था फॉर्मूला सबको पता होगा, x मींस tan इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा, ये 12th में सब लोग पढ़े थे। तो tan इनवर्स x इक्वल टू x थीटा हो जाएगा, इक्वल टू कितना दे देते हैं 10 डायरेक्टली ओमेगा t2 इक्वल टू थीटा होना है 1 माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर t1 इंटू t2। ये फॉर्मूला समझ गए, इसको मैं मिटा देता हूँ। tan इनवर्स 90 इक्वल टू इसका वैल्यू होता है इंफिनिटी, दिस वैल्यू इज इंफिनिटी, और इंफिनिटी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे 1/0 समझ सकते हैं, इंफिनिटी इक्वल टू राइट। सो tan इनवर्स tan 90 इज इंफिनिटी, और इंफिनिटी को मैं डायरेक्ट इंफिनिटी नहीं लिखूंगा, इसको लिखूंगा 1/0। ऐसा क्यों आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है ओमेगा t2 और ये हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर t1 t2 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं। Cross multiply this, it becomes 1 minus omega square t1 t2 equal to 0 into numerator part, तो 0 into numerator part आने वाली ओमेगा t1 प्लस ओमेगा t2 की वैल्यू 0 हो जाता है, तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर t1 t2 इक्वल टू 0, सॉल्व इट। सो ओमेगा स्क्वायर t1 t2 को उधर ले जाते हैं, हो जाएगा कितना 1, इसको अरेंज कर लेना है, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय t1 t2, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये रेडियन पर सेकंड, इसको ग्राफ में दिखाना चाहेंगे। ये जो एक्चुअल ग्राफ आपका आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गेट में 2-3 बार डायरेक्ट पूछा हुआ है, पूछा हुआ मतलब आपको ध्यान रखेगा, डायरेक्ट मार सकते हैं। जैसे इसका स्केच था st1 st2, स्केच कुछ ऐसा रहा है, राइट। सो व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी एट दिस ओमेगा इज इक्वल टू t1 t2, here omega is 0 plus and this is tail position, here omega is infinity, this is head position, so this is the final value। so omega को हमें कितना निकालना है जी 1 by under root t1 t2, यहाँ तक हो गया।